जनगण जय कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत की बेला में अब मैं माननीय महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय श्री न्यायमूर्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय का शॉल एवं श्रीफाल से स्वागत करें। अब मैं माननीय महाधिवक्ता महोदय से आग्रह करूंगा कि मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शॉल एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। स्वागत के क्रम में अब मैं माननीय महाधिवक्ता महोदय से आग्रह करता हूं कि केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का शॉल एवं पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें। अब मैं माननीय महाधिवक्ता महोदय से अनुरोध करता हूं कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति माननीय श्री संजीव सचदेवा जी का शॉल एवं पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें। से हमको समय दिया है, इसके लिए हम हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं। मेरी मान्यता है कि आज का अपना ये जो आयोजन है, ये आयोजन मैं मात्र एक कार्यक्रम इस नाते से नहीं देखता हूं, मैं इसको एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षण के रूप में देख रहा हूं जो हमारे मध्य प्रदेश के न्यायिक इतिहास के अभिलेखों में सदा गूंजता रहेगा, क्योंकि आज हम सभी के बीच में हमारे देश की सर्वोच्च संवैधानिक मस्तिष्क विधिक जो समझ रखते हैं ऐसे गणमान्यगण और आज एक छत के भीतर
इस भवन के एक सभागृह के भीतर एक छत के नीचे एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय के लिए और एकत्रित आए हैं, और वो है न्याय की उन्नति। और वास्तव में बहुत तेजी से समय और चल रहा है, उसकी रफ्तार बहुत तेज है, और इसलिए हमको उसके साथ कदम ताल करते हुए अपने भीतर भी और अपने सिस्टम में भी परिवर्तन करना चाहिए। उसी से प्रेरणा लेकर के आज के कार्यक्रम की इस परिचर्चा की एक थीम तय की है, और उसी थीम पे हमको बातें प्राप्त होने वाला है। और किसी ने सच कहा है कि रफ्तार का तकाजा है, बदलना होगा। रफ्तार का तकाजा है, बदलना होगा। हम सभी को वक्त के साथ साथ चलना होगा। और मैं अत्यंत आभारी हूं, और एक बार पुनः मां नर्मदा के पवित्र आंचल में हमारे पूज्य ऋषि जाबाली की तपोभूमि में हम सभी महानुभावों का और हृदय से स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, और आप सभी की वंदना मैं करता हूं। आज के इस समारोह से हम निश्चित रूप से जो भी सार निकल करके आएगा, हम सभी विधि अधिकारी उसका अनुसरण करेंगे। मैं इतना कहते हुए अपना विषय पूर्ण करता हूं। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा जी से अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर हमें अनुग्रहित करें। Thank you very much. Honorable the Chief Justice of India, Justice Suryakant, Honorable the Chief Minister, Dr. Mohan Yadav, Shri Arjun Ram Meghwal ji, Union Minister for Law, Honorable Justice Satish Sharma, Justice Barale, Justice Koteshwar, Justice Radhe, Judges Supreme Court, Advocate General Shri Prashant Singh ji, Shri Rakesh Singh, Minister, my brother judges, ladies and gentlemen. You see, I was in Delhi, I was also a standing counsel. I used to appear for union matters. I know it used to be very difficult at that point of time कि एक्सेस कैसे करें, कांटेक्ट कैसे करें डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट से जवाब नहीं आते थे. But with technology things changed. I became one of the first lawyers to carry a laptop to court. That was way back in 2008. And I remember that in 2008 and 2009 there was a time when laptops were banned in courts. That you will not carry laptops in court, but then things changed. हमें प्रशांत सिंह जी एक बारी मिलने आए, उन्होंने कहा कि हमें जितना हमारा रिकॉर्ड है, जिन केसेस में हम पार्टी हैं, कई बार क्या होता है कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं होता, स्पेशली पुराने केसेस में वी नीड एक्सेस. सो इमीडिएटली वी प्रोवाइडेड एक्सेस टू द एडवोकेट जनरल ऑफिस of all cases where the state government is a party, to the union government where union is a party. Then digital transmission of notices have started, responses have started coming. हमारे ERP पे रोज status report upload हो जाती हैं. Now, I will not take more time, but I will just, since both the law minister, the union law minister and the chief minister are here, who's also handling the portfolio of law, I would like to commend both of you with such an excellent team that you have. Both for the state and the center, the Advocate General's office, the ASG's office, they're always well prepared. इनके जवाब हमेशा ready होते हैं. Of course, कई exceptional एक आध case में हो तो हो. Otherwise, they're all very here. I'm not saying this just to please them because they are here. They are exceptionally good officers. हमें बहुत assistance मिलती है and we are able to dispense justice. And since we are here to hear Honorable the CGI, I'll say thank you very much for giving me this opportunity. कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब मैं भारत सरकार के माननीय विधि मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को आमंत्रित करते हुए अनुरोध करता हूं कि इस गरिमामयी सभा को संबोधित करने की कृपा करें. एडवोकेट जनरल साहब ने आज एक कार्यक्रम रखा. मुझे भी इन्होंने कहा कि चाय के लिए आना है, और मैं अभी सीजीआई साहब से बात कर रहा था तो इन्होंने भी कहा कि चाय के लिए आने के लिए कहा था.
तो चाय वाला प्रोग्राम तो है ना, या खाली ये पेपरलेस वाला ही है? लेकिन यहां आने के बाद पता चला कि आपका एक वर्कशॉप है जिसको व्याख्यान माला का आपने नाम लिया है। मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित हैं, और अगर एजी ऑफिस को पेपरलेस करना है या हमारे जुडिशियल सिस्टम को पेपरलेस करना है, उसमें बढ़िया व्याख्यान इनके अलावा किसी का हो नहीं सकता। तो मैं इनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने अच्छा किया कि आपने सीजेआई साहब को बुलाया, और साथ में आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी बुला लिया। ये कानून मंत्रालय का काम भी देख रहे हैं और मुझे भी आमंत्रित कर लिया। तो शानदार एक संगम हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा जी ने आज एक कार्यक्रम किया, वो इसी से जुड़ा हुआ था। उसका एक कंपोनेंट पेपरलेस भी था, और इस सभागार में मेरे मित्र और पूर्व सांसद और वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बैठे हैं, राकेश सिंह जी। इनको भी पता है कि जब बजट प्रेजेंट होता था तो हम किताबें बड़ी बड़ी लेकर के जाते थे, तो कई बार कहते भी इनको कैसे ले जाएं, कहां रखें। सतीश शर्मा जी को भी पता है क्या? तो आपको तो पता है आप लेकिन अब पार्लियामेंट भी पेपरलेस हो गई है, ये ध्यान है ना। अब बजट हमारे मोबाइल पे आता है, और स्पीकर साहब कहते हैं कि बजट है। आप जब थे तो आज विधानसभा भी होगी क्या? तो आप डॉक्टर मोहन यादव जी को बधाई दे सकते हो, धन्यवाद दे सकते हो, विधानसभा भी की है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस बैठे हैं, सब हम साथ ही थे इस प्रोग्राम में। जो अभी प्रोग्राम किया था हाई कोर्ट में, बहुत ही शानदार कार्यक्रम था। मैं समझता हूं तो हमने कार्यक्रम तो कई अटेंड किए हैं, जुडिशरी के कई किए हैं, और सीजीआई साहब के तो गांव में भी मैं प्रोग्राम अटेंड करके आया हूं। आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि सीजीआई साहब एक सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। ये पहले ही सीजीआई होंगे जो सरकारी स्कूल में, और ऐसी सरकारी स्कूल जिसमें इन्होंने जिक्र किया कि एक हमारा टीचर था, उन्होंने कहा भाई आपको मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं लेकिन आपको स्कूल में रहना पड़ेगा। अब स्कूल में रहे कैसे, बिस्तर कहां से लाए? तो जो चावल की भूसी होती है ना, उसका बिस्तर बना करके स्कूल में रह करके इंग्लिश पढ़ी इन्होंने। इस परिवेश से जो आ रहे हैं उनका व्याख्यान भी बहुत शानदार रहने वाला है, ये मैं समझ रहा हूं, क्योंकि उन्होंने जीवन देखा है ना धरातल से। इनको कहीं से सीखने की जरूरत नहीं है। इन्होंने संस्कार धानी जबलपुर में, और जबलपुर क्यों मध्य प्रदेश के अंदर न्यायालय के सर्वोच्च पद पर हमारे आदरणीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति माननीय सूर्यकांत जी हमारे बीच विराजमान है। सूर्यवंशी राजा विक्रमादित्य का प्रदेश राजा भोज उनके 1000 साल बाद आए। ऐसे कई कारणों से मैं अभी विस्तार से थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज संस्कार धानी में मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सबके माध्यम से। मंच पर ही विराजमान समादरणीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, उनका भी विक्रमादित्य से संबंध आता। राजस्थान में विक्रमादित्य ने एक किला आपके यहाँ भी बनवाया था और वहां आना बाकी है जोधपुर के पास। मैं माननीय मेघवाल साहब का भी अभिनंदन करता हूं। हमारे चीफ जस्टिस माननीय संजीव सचदेवा जी, आपका भी अभिनंदन। इस पूरे आयोजन के सूत्रधार हमारे एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह जी, इस डैश के सामने विराजमान सभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशगण, सभी हाई कोर्ट के न्यायाधीशगण, आमंत्रित अतिथिगणों, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, मध्य प्रदेश
कई कारण से, वैसे तो ये व्याख्यान का विषय भी है। हमारे यहाँ तो पंच परमेश्वर से न्याय की परंपरा जानी जाती है। गांवों के अंदर 5 जने बैठे और बात के कालक्रम में भी कई उदाहरण ऐसे भरे पड़े हैं जिनको हम ध्यान से देखें। और बात के क्रम में भी यहाँ तो पति पत्नी किसी एक कंपटीशन में पति को भाग लेना है और उनके लिए न्याय करने के लिए एक सज्जन सामने विराजे और वो शास्त्रार्थ होता है। मां नर्मदा के किनारे महेश्वर माहिष्मति के किनारे वो जो अपना मंडन मिश्र के साथ शंकराचार्य जी का साक्षात्कार होता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है अपने पति को शंकराचार्य जी के साथ शास्त्रार्थ करते हुए देखने के बाद निर्णय देने के लिए जो पावर है वो पावर उनकी धर्म पत्नी के पास है। और हमारा न्याय गौरवान्वित होता है, वो अपने पति को पराजित घोषित करती और शंकराचार्य जी को 1000 साल पहले वो गौरवान्वित करती कि हाँ इस शास्त्रार्थ में अगर कोई विजयी हुए हैं तो शंकराचार्य जी हुए। और वो उस समय को उद्भट विद्वान थे, मंडन मिश्र। हमारे अपने इस प्रदेश के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन समसामयिक होगा आज का समय। यशस्वी प्रधानमंत्री को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज के इस समय में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये स्वर्ण युग चल रहा है, विक्रमादित्य का युग चल रहा है, जिनके कारण से आज हमारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, आबादी में भी सबसे बड़ा, संसाधन और बाकी बातों पे तो बाद में बात करेंगे, लेकिन इतनी विविधताओं के बीच में भी न्यायालय के माध्यम से लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। हमने सबने देखा अयोध्या में भगवान राम का फैसला। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके माध्यम से, सर्वोच्च न्यायालय को जोरदार अभिनंदन करें उस फैसले के माध्यम से। और ये केवल एक फैसला नहीं, ये एक नई इबारत, नई तरह से बढ़ने वाली लाइन का हिस्सा था। जब किसी एक प्रकरण को कारण से न्यायालय को दोष देते हैं, लेकिन सच में समाज के अंदर भी उन कमजोरियों को हम ढूंढेंगे कि ऐसे निर्णय जो निर्णय के किनारे पहुंच जाए, ये इनके इन प्रकरण सत्ता और अनन्य प्रकार से उन विषयों को लंबित रखा जाता है कि विषय का अगर निपटारा होगा तो समाज और सरकार को कठिनाई बढ़ जाएगी। समाज और कठिनाई के कारण से न्यायालय के सिर पे दो अभी ये तारीख बढ़ा रहे हैं, बड़ा खराब लगता था। लेकिन न्यायालय ने फैसले भी दिए तो दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा, हमारे इस प्रदेश के अंदर फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ एक बहन का, और फैसला होते होते लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने बहन के लिए फैसला दिया। हम सब जानते गुजारा भत्ता का सावानो प्रकरण, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदल करके फिर हमारे न्यायालय के साथ भी और जनभावनाओं के साथ भी क्या हुआ होगा मुझे अब बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन ये वास्तव में ये सत्य युग है, ये विक्रमादित्य युग है, ये आज का स्वर्णिम युग है, जो एहसास कराता है कि उस 40 साल पुराने साहबानो प्रकरण को भी बदल करके न्यायालय को गौरवान्वित करते हुए हमारी पार्लियामेंट भी उस फैसले को पुनः लागू करती है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और उतना ही आनंद तब आता है जब राम मंदिर के समान, मुझे और ये बात बोलते हुए गर्व होगा कि हमारी हाई कोर्ट भी उसी का अनुसरण करते हुए अपनी एक खंडपीठ के माध्यम से धार में भोजशाला का निर्णय पूरा समाज लेके चलता, जिसमें भोजशाला के निर्णय से कई बार हमारे प्रदेश के अंदर आग लगने की स्थिति बनी, कर्फ्यू लगे। लेकिन मैं न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके कारण से हमारे हिंदू मुसलमान सब ने स्वागत किया आनंद के साथ, और ये न्यायालय की गरिमा को स्थापित किया। ये लोकतंत्र का आनंद है। कल फैसला हुआ, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि क्या हिंदू क्या मुसलमान, ये जो हमारे न्यायालय की गरिमा बढ़ रही है, यही तो स्वर्ण युग है, यही सतयुग है। आज के समय में हम जोरदार अभिनंदन करें पूरे समाज का भी और इस पूरे भाव का भी, जिसके कारण से आज मैं मान के चलता हूं न्यायालय पे हमारे जो भरोसा है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, सबके लिए खुला हुआ है। लेकिन इसका अर्थ हमारा समाज का भाव न्यायालय के प्रति सम्मान का है। मैं व्याख्यान से बात जोड़ना चाहूंगा,
क्योंकि व्याख्यान के माध्यम से हम इस पक्ष में शासन के मुखिया होने के नाते, हिंदू हो मुसलमान हो कोई धर्म का हो, हमको सबको लेके चलना है, सबके बीच में बात करना है। इसलिए समान रूप से इतना अच्छा लगता है कि जब बड़े बड़े विषय में भी अगर कोई गलती करता है तो न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर के अपनी उसमें दिशा देने का काम करता है। न्यायालय स्वतः एहसास करा करके अपनी एक दिशा देता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज के इस दौर में जब मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, तो इसी आधार पर भारत का मान सम्मान दुनिया के सामने बढ़ रहा है। और एक बार फिर मैं आप सबका इस डीजी साहब के साथ, हमारे एडवोकेट जनरल का साहब के साथ, खास करके आज जो आपने नए प्रकार के संसाधनों के बलबूते पर न्याय को सुलभता के साथ समाज में स्थापित करने के लिए जो जो आधुनिक तंत्र के माध्यम से बढ़ने का निर्णय किया, जिसके कारण से हमारी न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता, शुचिता और सुचिता के साथ लागू करने के तंत्र में न्यायाधीश को भी मदद करते हुए, खास करके आज के समय में जब एफआईआर से लेकर के बीच की बहुत सारी कड़ी होती है, फॉरेंसिक लैब से लेकर के कई सारे प्रकार के तंत्र रहते हैं, उन सब के आधार पर हम त्वरित गति से जो जिसकी आवश्यकता उसको लाभ मिले उस तक मदद पहुंचाए। क्योंकि न्याय का मतलब ही है विलंब से छुट्टी, न्याय का मतलब ही है अन्याय से मुक्ति। जब अन्याय से मुक्ति की तरफ, न्याय की तरफ बढ़ते हुए कदम देखते हैं तो आधुनिक संसाधनों के बलबूते पर आगे बढ़ने का महत्व है। और इस बात के लिए पुनः मैं व्याख्यान के माध्यम से, चूंकि यह व्याख्यान हमारे बीच एक संदेश देगा कि हाँ, हम रानी दुर्गावती की नगरी से इस न्याय की बात कर रहे हैं। रानी दुर्गावती वो ऐसी शासिका जिसने उस कठिन काल में भी उस सत्ता के सामने अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए 52 बार युद्ध जीतने के बाद भी मौका पड़ा तो अपना बलिदान कर दिया, लेकिन विदेशी दासता के खिलाफ सदैव लड़ने का संघर्ष अपना न केवल हौसला जज्बा कायम रखा बल्कि बाद की पीढ़ी को भी प्रेरणा दी। और कई कारण से जबलपुर तो और भाग्यशाली है। मां नर्मदा की धारा यद्यपि पूरी धारा लगभग 2500 किलोमीटर तक जाती है, लेकिन मां नर्मदा का आशीर्वाद अगर किसी नगर को मिला है तो जबलपुर को ज्यादा मिला है। मां नर्मदा की धारा अमरकंटक से प्रारंभ होकर जब जबलपुर में आती है तो काली पत्थर की चट्टान भी संगमरमर की हो जाती है। वो एहसास हमको होता है। वो उज्जवल धवल धारा हमारी निर्मलता की, सुचिता की और मां के आशीर्वाद की कहानी कहती है। आज के इस अवसर पर मैं पुनः आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए